कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, मकड़ी से सीख। तो मकड़ी से क्या सीख मिली, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, दुनिया का हर कोना वीरों तथा उनकी गाथाओं से भरा पड़ा है। यूरोप, आपने सुना होगा कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप, एशिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, है ना। तो इसी तरीके से यूरोप है, यूरोप भी इस मामले में पीछे नहीं है। यहाँ भी एक से बढ़कर एक वीर हुए हैं। उन्हीं वीरों में से एक राजा ब्रूस था। वह वीर के साथ साथ काफी साहसी भी था। उसने शत्रुओं को कई बार हराया था, लेकिन पिछले कई युद्धों में उसकी लगातार हार हो रही थी। इस कारण उसके सैनिक तक उसका साथ छोड़कर चले गए थे। तब उसे अपना साम्राज्य भी छोड़ना पड़ा, यानी कि वो युद्ध में हारता जा रहा था, तो हार की वजह से उसके अपने भी उसका साथ छोड़कर चले गए, उसके सैनिक, इसलिए उसने राजपाट त्याग दिया। ब्रूस की समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार घर परिवार, राजपाट और महल दोबारा से हासिल करे। शत्रुओं से छिपते छिपते वह एक घने जंगल की छोटी गुफा में जा बैठा। वह वहां बैठे बैठे कुछ सोच विचार कर रहा था। तभी उसका ध्यान एक दीवार पर गया, एक चढ़ती हुई एक मकड़ी पर गया। दीवार पर गया, यानी कि दीवार पर एक मकड़ी थी जो चढ़ रही थी, उस पर गया। उसने देखा कि मकड़ी कुछ ऊंचाई तक चढ़ी और अचानक फिसलकर गिर गई। फिर उसने दीवार पर दोबारा चढ़ना शुरू किया और वह पहले से अधिक ऊंचाई तक चढ़कर फिर गिर गई। इसी तरह उसने कई बार प्रयास किया और हर बार वह चढ़कर गिर जाती थी, लेकिन उसने प्रयास जारी रखा। अंततः वह उस जगह पर पहुंच गई जहां पहुंचना वो चाहती थी, यानी कि वो कई बार ऊपर चढ़ी, कई बार फिसली, फिर दोबारा चढ़ी, फिर दोबारा फिसली, लेकिन एंड में वो अपनी मंजिल को पा ली। मकड़ी के इस क्रियाकलाप को देखकर उसने सोचा, इतने प्रयास करने के बाद भी जब मकड़ी ने हार नहीं मानी, तो मैं भला कैसे हार मान सकता हूं। यह सोचते ही उसमें अद्भुत साहस का संचार हुआ। उसने फिर से धन संपत्ति जुटानी शुरू की। इस संपत्ति के बल पर उसने फिर से सेना इकट्ठी की तथा जब काफी संख्या में सैनिक इकट्ठे हो गए, तब उसने पूरी ताकत से शत्रुओं पर आक्रमण किया। दोनों ही ओर से अनेक सैनिक मारे गए, लेकिन राजा ब्रूस की इच्छा शक्ति के आगे शत्रु टिक न सके और बुरी तरह हार गए। उसके बाद राजा ने अपना घर परिवार, राजपाट और महल दोबारा हासिल कर लिया तथा सुख से जीवन बिताने लगा। इस प्रकार राजा ब्रूस का जीवन हमें क्या सिखाता है? हमें विकट से विकट परिस्थिति में, यानी कि जितनी भी हार्ड सिचुएशन है, जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है, उसमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए तथा हर एक छोटी से छोटी चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए, मोटिवेट होते रहना चाहिए। जब आप हार रहे हो उस टाइम पर आप एक छोटी सी चीज भी ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो मोटिवेशन दे। नेगेटिव नहीं जाना है, क्या करना है, मोटिवेट होना है। वो चाहे कितना भी छोटा एग्जाम्पल हो कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, मोटिवेट होना है। एक क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आधा तो होगा, आधा लर्न कर लो, फिर एक भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मोटिवेट होना है, कभी हार नहीं माननी है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।